दोस्तों, आज का वीडियो फर्स्ट कार्ड पार्ट 6 है। इसमें हम आपके सामने जो डिज़ाइन दिखा रहे हैं, इसमें कई टेक्निक का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ ग्राफ पेपर कौन सा है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ग्राफ पेपर लिखा हुआ है ये, और अभी हम दिखाते हैं। काफ़ी दूर से है, दिखाई नहीं दे रहा, पर हम बिल्कुल पास से ले जाकर दिखाएंगे। और यहाँ पे जो डिज़ाइन दिख रहा है वो 3 कलर, पिंक, ग्रीन और एक तीसरा कलर भी हमें दिखाई दे रहा है। इस पर बात करेंगे। और इसमें पंचिंग के टेक्निक कौन सा है, जैसा कि हमने पहले बताया था। एक टेक्निक है चढ़ती उतरती, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग। और एक टेक्निक और था घुसपैठ, चढ़ती उतरती था, और दूसरा टेक्निक था घुसपैठ का, कि 2 हिस्सों में वो डिज़ाइन था। इसी तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। यहाँ से 20 से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। और यहाँ से ये पार्ट, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। आगे यहाँ दूसरा पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे पहला पार्ट होगा। तो इस तरह से टेक्निक था। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने जो है, और उसकी हार्नेसिंग कैसे की गई है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये हम बता दें आपको कि ये डिज़ाइन आपके सामने है 1/4। ये डिज़ाइन 1/4 पार्ट है। अब इसको हम पूरी इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। और इस कंप्लीट कैसे हम मानेंगे, कैसे करेंगे? पंचिंग से और हार्नेसिंग से, तब ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। अभी हम दिखाएं ग्राफ पेपर के बारे में हमने बात किया था। तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर दिखाते हैं। इस ग्राफ पेपर का साइज़ क्या है वो आपको यहाँ पे ये दिखाई दिया। 12/14 यहाँ पे है, 12/14। ठीक है। और ये ग्राफ पेपर हो गया। टेक्निक यहाँ पे देखिए, डिजाइनर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, चढ़ती उतरती। ये आप देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है डिज़ाइनर का। और यहाँ दाहिनी राइट हैंड साइड से यहाँ पे ये पहला हुक है, और ये लास्ट। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब हम पंचिंग करते हैं तो ये मेरा पहला हुक है, और यहाँ पे एक निशान भी दिखाया था। निशान ये बता रहा था कि ये राइट हैंड साइड होना चाहिए। इसमें ये
मार्क किया गया है। और बाकी और सारी जानकारी हम सबसे पहले अब आपको ले चलते हैं सामने बोर्ड के पास कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन इस डिज़ाइन के ग्राफ पेपर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग रीड पिक क्या होगा और कितने कॉलम यहाँ पर हैं और रो कितने हैं, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने सामने बोर्ड पर दिया हुआ है। अभी ले चलते हैं आपको और फिर जो भी जानकारी है आपको कमेंट के ज़रिए से बताना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको पंच कार्ड पार्ट 6। ये है पंच कार्ड पार्ट 6। इसमें जैसा कि हमने ग्राफ पेपर दिखाया था 12x14, अगर एक स्क्वायर में 12 कॉलम है तो रो हमारे 14 है, यानी 12 है कॉलम, तो रो हमारे 14 होंगे। और हमने एक कॉलम का भी यहाँ पे दिखाया नीचे उसके कि अगर एक कॉलम है तो रो कितना होगा। तो अगर एक कॉलम होगा तो उसी का स्पेस या एरिया रो में 1.166 होगा। और फिर उस डिज़ाइन में टोटल कॉलम 160 थे और रो 200, जबकि मेरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 187 होना चाहिए। हमने यहाँ पर सही का निशान लगाया था और यहाँ पर डिज़ाइनर ने 200 लिखा है, तो इसके जो ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग जो रीड पिक हमारा हो रहा था, तो यहाँ रीड पिक हमारा 100 और पिक 58। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा कॉलम और रो का जो एरिया आ रहा था, इसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन करने पर हमारा 187 आ रहा था, पर डिज़ाइनर ने 200 रो में या 200 पिक्स में उस डिज़ाइन को तैयार किया है। पर ये डिज़ाइन थोड़ा ऊंचा जाएगा, स्क्वायर में नहीं होगा, पर डिज़ाइनर ने अपने हिसाब से अपने ढंग से उसने स्क्वायर में डिज़ाइन बनाया है। पर कैलकुलेशन करने पर हमें पता चला कि ये डिज़ाइन थोड़ी ऊंची जाएगी, उसकी हाइट ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। रीड हमारा 100, PPI 58 है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। जो ग्राफ पेपर का जो रेशियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम रीड काउंट 100 लेते हैं तो PPI मेरा 58 आएगा। और इसके अकॉर्डिंग कॉलम 160 है और इससे हम जब कैलकुलेशन करते हैं 50 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करते हैं। ये 100 रीड काउंट है, इसमें हम जो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो डेंट पर इंच DPI डेंट पर इंच हमारा 50 होगा।
50 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट कुछ हो आएगा। यहाँ पे देखिए विड्थ हमारा 3.2 आ रहा है। जो डिज़ाइन की चौड़ाई है, विड्थ है, वो 3.2 आ रहा है। और दोस्तों तो यहाँ पे 200 रो या 200 पिक्स की ये जो डिज़ाइन है, जब हम 58 से डिवाइड करते हैं तो उसकी हाइट 3.45 आ रहा है इंच। यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है इंच में विड्थ एंड लेंथ। यहाँ पे हम हाइट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको हाइट भी कह सकते हैं। यहाँ पे विड्थ है डिज़ाइन की और यहाँ पे लेंथ या हाइट दोनों। तो हाइट जैसा कि हमने बताया था कि ऊंचा जाएगा। जहाँ पे 187 रो होना चाहिए था, डिज़ाइनर ने 200 रो में डिज़ाइन बनाया है, तो ये ऊंचा चला जाएगा। जबकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, बता रहा है 1/4 इंच हाइट ज़्यादा होगा। और मान लेते हैं कि ये 3.2 है, तो इतना ही 3.2 इतना ही यहाँ पे ये है, और 3.45 ये है, थोड़ा ऊंचा चला जाएगा। और ये बिल्कुल स्क्वायर में दिखना चाहिए, तो स्क्वायर में नहीं बल्कि रेक्टेंगल में वो मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा और ऊंचा हम बनाते हैं इसको, जिसके ये लगे ये रेक्टेंगल है। ये देखिए, तो अभी हम इसका साइज भी चेक कर लेते हैं स्केल से, कि देखते हैं उसका साइज कितना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 3 विड्थ हमारा है इंच में 3.2। यहाँ से ये निशान हमने मार्किंग किया हुआ है, निशान लगा दिया है, तो 3.2 इंच है। जबकि सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया है, वो यहाँ पर भी हमने नोट कर दिया है 8.12 सेंटीमीटर। और जो हाइट हमने बताया था कि हाइट ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पर हाइट है 3.45। ये हाइट यहाँ से अभी उसका स्क्वायर हम जो लाइनिंग बाउंड्री हम बना दे रहे हैं, तो ये हमें दिखाई पड़ेगा कि हाइट कितना। और उसका जो यहाँ पे सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया 8.76। तो अभी हम इसकी बाउंड्री तैयार करते हैं। अब आप देखिएगा कि आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है या रेक्टेंगल। ये हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो 1/4 इंच ये हाइट ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 3.2 और 3.45, तो यहाँ से जो दोनों का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यानी 1/4 इंच। वन फोर्थ इंच हाइट ज़्यादा है। और आगे देखिए दोस्तों, दो कलर मिक्सिंग का यूज़ है यहाँ पर, तो दो कलर से तीसरा कलर का इफेक्ट भी दिखाया गया। तो यहाँ पे हमने नोट किया था 3x2, यानी 3 शेड, दो कलर से 3 शेड हमें दिखाई दे रहे हैं।
और पंचिंग हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग सिस्टम से इस टेक्निक को अपनाया गया था है डिज़ाइन में, असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक को। और हार्नेसिंग पॉइंटेड, यानी जैसे अगर आप डिज़ाइन कोई बना रहे हैं वेवी ट्विल, पॉइंटेड ट्विल या वेवी ट्विल आप बना रहे हैं या डायमंड बना रहे हैं, तो उसकी हार्नेसिंग जो है या ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। और यहाँ पे भी हमने बना कर थोड़ा सा दिखाया है कि ये सेंटर टाई अप टेक्निक है, वो भी अभी हम कंप्यूटर पे आपको दिखाते हैं। और इसमें टोटल कितने हार्नेस यूज किए गए हैं, तो टोटल हार्नेस है यहाँ पे आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है आपका इस डिज़ाइन में 160 है। तो दो कलर के या हम एक ही कलर की अभी बात करते हैं, तो सेंटर टाई अप है या पॉइंटेड ड्राफ्टिंग है, तो इस हिसाब से 320 और -2 फर्स्ट एंड लास्ट को हम छोड़ देंगे। टोटल नंबर हार्नेस पंचिंग को हम यहाँ पे दिखाया हमने, असेंडिंग डिसेंडिंग हार्नेसिंग पॉइंटेड या सेंटर टाई अप था, जो कि यहाँ पे हमने करके दिखाया है। 4 हुक हैं और आपको यहाँ से हम इसमें से किसी एक को हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये एक हटा दिया हमने, फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट को हटा देंगे हम। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ से अभी हम ला देते हैं, तो इसमें एक ही हुक है। पहले में 2 हार्नेस, हुक नंबर 1 में 2 हार्नेस, और हुक नंबर 2 में उसमें भी 2 हार्नेस है, 3 में 2 हार्नेस है और 4 में एक ही हार्नेस है। तो यहाँ से रिपीट बैठाने के लिए फिर से हम इसको हटा देते हैं, अगला रिपीट होगा तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया था। 2 हमने बताया, तो -2 हो जाएगा। तो टोटल हार्नेस 320, एक बार फिर से आप देखिए 160 कॉलम है, यानी 160 हुक यूज हुए। जब हम सेंटर टाई अप करेंगे तो ये दुगना हो जाएगा 320। तो यहाँ पे हमने 320 दिखाया और -2 कर दिया। रिपीट ठीक से बैठाने के लिए -2 हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 318 ये एक कलर का हार्नेस है, ग्रीन कलर के, और इसमें जैसा कि हमने डिजाइन में दिखाया था कि 2 कलर है। तो ऐसा ही पिंक के लिए भी है, पिंक कलर का ही है, उसके लिए भी हार्नेस इतना ही है। 160 कॉलम या 160 हुक यूज है। और जब हमने पॉइंटेड या सेंटर टाई अप यूज किया टेक्निक हार्नेसिंग के लिए, तो -2 कर देंगे। तो ग्रीन के लिए भी उतने ही हार्नेस है 318, और पिंक के लिए भी। टोटल हुक्स 320, जैसा कि यहाँ पे हमने अलग अलग करके भी दिखाया है। 160। अब दोस्तों इसी चीज को
अभी हम दिखाएंगे आपको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अपने, जिस पर हमने तैयार किया हुआ है। और देखिए दोस्तों, आपके सामने है ये डिज़ाइन, जैसा कि ग्राफ पेपर पे हमने दिखाया था। और थोड़ा सा दोनों कंप्यूटर पे है जो, और लैपटॉप पे जो है, दोनों को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ठीक है, डिज़ाइन वही है। और अब हम इसके पंचिंग के बारे में हम दिखा दें। यहाँ पे हमने पंचिंग मशीन पर दिखाया था कि यहाँ पे ये हिस्सा इतना ग्रीन के लिए है 160, तो यहाँ पे ये 10 के हैं। एक कॉलम हमारा 10 हुक का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 कॉलम है। पर कॉलम 10 हुक, तो 160 हो गई है किसी एक कलर यानी ग्रीन कलर के लिए। और दूसरा है पिंक कलर, तो उसके भी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये यहाँ तक 16 है। तो ये पिंक कलर के लिए है इतना। और ऐसे ही कार्ड पर है, यहाँ से ये कार्ड पर भी वैसे ही है। और यहाँ से 160 हुक किसी एक कलर यानी ग्रीन कलर के लिए, और 160 हुक आपका पिंक कलर के लिए। और जो हार्नेसिंग होगा, ये आपका पंचिंग होगा, हमने बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे टेक्निक जो हमने बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग का। देखिए, यहाँ पे एक डिज़ाइन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 200 पिक और 160 कॉलम और 200 रो के लिए है ये डिज़ाइन। हमने बताया था कि ये असेंडिंग में जाएंगे, फिर डिसेंडिंग में हम पंचिंग करेंगे, तो इस टेक्निक का यूज़ किया गया है। अब हम दूसरे शीट पे दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये असेंडिंग वे में गया और यहीं से डिसेंडिंग वे में आया। ये पूरा मेरा एक रिपीट तैयार हो गया। पूरा एक डिज़ाइन की रिपीट हो गई, यानी ये रिपीट डबल हो गया। अगर 260 कार्ड या 260 पिक है तो इसके 200 अगर 200 पिक्स हैं इसमें, तो हमारे कार्ड जो है यहाँ से ये 200 था, और यहाँ पे हमने जो पंचिंग किया डिसेंडिंग वे में, तो 200 ये भी हो गए, 400 हो गए। हो गए ये,
ये कार्ड हमारे 400 हो गए, -1 हो जाएगा इसमें, -1 कर देंगे हम, क्योंकि हमने जो यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट या लास्ट जो भी था उसको हमने माइनस किया। अगर सेम रिपीट करेंगे, उसी का कॉपी कर देंगे हम, तो 400 कार्ड हो जाएंगे। और अगला हम शीट दिखा रहे हैं हम आपको। हार्नेसिंग से इसकी चौड़ाई को हमने डबल कर दिया। सेंटर टाई अप या पॉइंटेड ट्विल जैसे हम तैयार करते हैं ड्राफ्टिंग, पॉइंटेड ड्राफ्टिंग से, या जकार्ड की बात करें सेंटर टाई अप, तो यहाँ पर ये हमने दिखाया आपको। अभी इसको थोड़ा सा साइज थोड़ा कम करते हैं। ये चौड़ाई हमने हार्नेस से बढ़ाया था, तो जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे, हम पंचिंग करेंगे, ये कार्ड हमारा, ये डिज़ाइन जो रिपीट है डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम जब हार्नेस से हम इसकी चौड़ाई को दुगना कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये भी पूरा मेरा यहाँ तक आएगा। और फाइनल हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारा डिज़ाइन देखिए, यहाँ से 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा और पास से हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ से डिज़ाइन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक मेन डिज़ाइन यहाँ पे था, और कार्ड की पंचिंग से जो असेंडिंग डिसेंडिंग की पंचिंग था, वो टेक्निक था, उससे हमने इसको दुगना किया। और अपने हार्नेसिंग से हमने सेंटर टाई अप या पॉइंटेड ड्राफ्टिंग टेक्निक से इसको हमने इसी का अपोजिट यहाँ पे किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1/4 डिज़ाइन है, इसको हाफ पहले किया पंचिंग से, और उसके बाद इसका जो है कंप्लीट किया हमने ड्राफ्टिंग से या हार्नेसिंग से। यहाँ पर आपको ये सेंटर दिखाई दे रहा है। जब ही इसको कॉलम और रो बीच में गैप है, इसको हम हटा देंगे, तो ये पूरी एक कंप्लीट डिज़ाइन आपके सामने हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से जो स्पेस थे कॉलम और रो के, वो हमने हटा दिए, और ये अब डिज़ाइन अब कंप्लीट है। तो दोस्तों, डिज़ाइन की टेक्निक बताना था कि किस किस टेक्निक से एक छोटी सी डिज़ाइन को फैब्रिक पे कितना बड़ा किया जा सकता है टेक्निक के ज़रिए से। और दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि न समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, अपने सजेशन हो वो भी शेयर कीजिए आप मुझसे। और फिर एक अगली वीडियो में, नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपसे। बाय दोस्तों।